का जेड एंगल फाई आएगी और वाट मीटर W2 में क्या रीडिंग आएगी, दोनों रीडिंग को जोड़ देंगे तो लिख देंगे IR। अब उसके बाद ये दोस्तों क्या है, cos फाई है। और VY का जब रिजल्टेंट निकाले हैं तो ये बीच में आया है VRY। क्या आया दोस्तों, VRY, ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या कट रहा है, तो ये साइन 30 साइन फाई और साइन 30 साइन फाई प्लस और माइनस में। सभी दोस्तों को जय हिंद। BSF JEE पेपर 2 के श्रृंखला में जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 होगा वाट मीटर से, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कुल 23 क्वेश्चन तक दे चुका था करने के लिए। जिन लोगों ने सॉल्व किया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो उस श्रृंखला में से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाट मीटर से क्वेश्चन है, जो कि मैं नोट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन टू टाइप वाट मीटर मेथड फॉर थ्री फेज पावर मेजरमेंट विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले तो हमें 3 फेज का एक लोड का आवश्यकता होगा। तो चलिए 3 फेज का एक लोड बना लेते हैं। देखिए मैं 3 फेज का लोड बना रहा हूँ, आप लोग को ऐसे ही करना है, बहुत आसान है, बस केवल ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। ये 3 फेज का लोड हो गया, ये R टर्मिनल हो गया, ये Y और ये वाला टर्मिनल B हो गया। अब इस लोड R लोड के लिए हम इसके इम्पीडेंस को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा जेड एंगल फाई, ये भी हो जाएगा जेड एंगल फाई और ये भी हो जाएगा जेड एंगल फाई। तीनों क्या हैं, बैलेंस है, यानी बैलेंस लोड है। तीनों फेज का लोड क्या है, इम्पीडेंस बराबर है, तो लोड कैसा हो गया, बैलेंस लोड हो गया। अब देखते हैं कि अगर इसको हम मान लें कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये बीच वाला क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, तो R और ये बीच वाले पॉइंट यानी न्यूट्रल पॉइंट तक के बीच की जो वोल्टेज कहलाएगी वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा VR। वोल्टेज क्या कहलाएगा, ये वोल्टेज कहलाएगा VR, ठीक है। ये पॉइंट कहलाएगा PR। इसी प्रकार Y में क्या कहलाएगा, इसी प्रकार Y में कहलाएगा VY, ठीक है, VY। और B के लिए भी कहलाएगा VB। आशा करता हूँ ये इतनी बात आप समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें लगाना है वाट मीटर हम लगा देते हैं R फेज़ में और B फेज़ में। तो चलिए जी, ये हो गया R, ये हो गया R। अब लगाने की बारी आई वाट मीटर की। तो वाट मीटर में आपको पता है कि वाट मीटर में 2 कॉइल होते हैं, ठीक है। एक कॉइल होता है करेंट कॉइल और इसी से एक कॉइल और जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। पता है आपको वाट मीटर में 2 कॉइल होता है। तो चलिए जी, इसको हम कह लेते हैं वाट मीटर W1, ठीक है, ये हो गया R फेज़। अब इसके बाद जी B फेज़ में एक लगा लेते हैं वाट मीटर। तो B फेज़ में भी लगाते हैं, तो इसमें भी एक होगा करेंट कॉइल होगा, ठीक है, इसको कह लेते हैं करेंट कॉइल। और इसमें भी एक होगा पोटेंशियल कॉइल, जो कि लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न का होता है, आप लोग को पता है, ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो गया वाट मीटर W2, ठीक है, ये हो गया B फेज़ और ये हो गया जी Y फेज़, ठीक है, ये हो गया Y फेज़। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल का जो दूसरा जो आपका एक टर्मिनल बच रहा है पोटेंशियल कॉइल वाला, इसको हम जोड़ देते हैं जी किससे, Y से।
किससे जोड़ देते हैं, दोनों के जो पोटेंशियल कॉइल का जो टर्मिनल है दोनों वाटमीटर का, इसको जोड़ देते हैं वाई फेज से। अब देखिए जी कैसे इसका हम मेजरमेंट करेंगे। तो अब हमें क्या ओवरऑल निकालना क्या है कि इस वाटमीटर W1 में क्या रीडिंग आएगी और वाटमीटर W2 में क्या रीडिंग आएगी, दोनों रीडिंग को जोड़ देंगे तो ये हमारा ओवरऑल रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को डायग्राम तो समझ में आ गया होगा कि डायग्राम क्या, डायग्राम बहुत आसान है, सिर्फ डायग्राम में कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए जी, अब तीनों फेज में एक लोड के कारण कोई करंट होगा, तो इस वाले करंट को कहते हैं IR, और इसमें जो करंट जाएगा इसको कहते हैं IB, और वाई फेज वाले में जो करंट जाएगा इसको बोलते हैं IY। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे समझ गए हैं तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म लिखते हैं। तो टेक्निकल टर्म में जैसे लिख देते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो हम लोगों ने जेड लिया है, जो हमने जेड लिया है उस जेड को हम कहेंगे इम्पीडेंस है जी। क्या है, इम्पीडेंस है। उसके बाद IR, IY और IB, ये दोस्तों क्या है, तो ये हैं फेज, या तो आप इसी को कह दीजिए लाइन करेंट। मैंने फेज या लाइन दो नाम क्यों यूज़ किए, इसलिए यूज़ किए कि आपको पता है कि लोड जो है वो स्टार कनेक्टेड है, और स्टार टाइप में जो भी करंट होता है वो फेज करंट हो चाहे लाइन करंट हो, दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने कहा फेज कहिए चाहे लाइन कहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो VR है, VY है और VB है, इसको हम कहते हैं भाई, इसको कहते हैं फेज वोल्टेज। इसको हम लाइन वोल्टेज नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार कनेक्टेड में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर नहीं होते। यहाँ पे VR, VY, VB जो है वो फेज वोल्टेज है। ठीक है, क्योंकि हमने फेज और न्यूट्रल के सापेक्ष लिया है। अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो लाइन वोल्टेज होगा जैसे हो गया VRY, ठीक है, VBY और VRB। ये जो होगा, ये दो फेज़ के बीच में जो वोल्टेज होगा इसको कहेंगे लाइन वोल्टेज, इसको कहेंगे जी लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए W1 निकालते हैं कि W1 वाट मीटर W1 में क्या रीडिंग आएगी। तो वाट मीटर W1 में आपको पता है कि W बराबर होता है VI cos फाई, आपको पता है। ठीक है, तो W1 जब लिखेंगे तो V जो होगा तो देखिए आप W1 में वाट मीटर W1 में किनके बीच वोल्टेज है, तो एक तो करंट कॉइल आपका जुड़ा है किससे, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए करंट कॉइल जुड़ा है R फेज से, और जो दूसरा जो पोटेंशियल कॉइल जुड़ा है वो जुड़ा है Y फेज से जुड़ा है। ठीक है, Y फेज से, तो हमें R और Y के बीच का वोल्टेज चाहिए, तो ये हो गया लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पे हो जाएगा RY, VRY। अच्छा, W1 में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, तो IR फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे IR फ्लो हो रहा है, यहाँ लिख देंगे IR। अब उसके बाद ये दोस्तों क्या है, cos फाई है, तो हमें फाई क्या होगा, जो फाई वही होगा जो RY और करंट IR के बीच का एंगल होगा, वही होगा फाई, वही क्या होगा, फाई होगा। तो चलिए हम निकालते हैं कि RY और R के बीच एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जी आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एकदम बिल्कुल देखिए, अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, अब हम बनाते हैं फेज़र डायग्राम। ठीक है, क्या बनाते हैं, फेज़र डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो फेजर डायग्राम से ही हमें वो फाई मालूम होगा। देखिए बिल्कुल भी बोरियत महसूस मत करिएगा अपने आप को, वरना ऐसे ही रह जाएंगे, कोई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने तन मन को यहाँ पे समर्पित करके अगर देखेंगे ना बहुत ध्यान से, तो मैं बता रहा हूँ ऐसी पकड़ बन जाएगी कि आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं देखिए मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये लीजिए जी, ये मैंने बनाया R, ठीक है, और ये मैंने बनाया Y, और ये मैंने बनाया जी B। ठीक है, अब देखिए, तो मान लेते हैं कि ये VR वोल्टेज है, ये VY है और ये VB है। ठीक है, समझ गए। और आप लोग को पता है कि ये जो तीनों फेजों में जो शिफ्टिंग होता है वो 120 डिग्री का होता है, इसमें आप लोग को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, 120 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो R फेज से जो करंट होगा, जो IR, वो मान लेते हैं कि 5 डिग्री शिफ्ट है, कितना है, 5 डिग्री लैग है, मान लेते हैं जो IR है। ठीक है, जो IR है वो मान लेते हैं कि 5 डिग्री क्या है, 5 डिग्री लैग में है, पीछे है।
समझ गए आप लोग। अब देखिए लेकिन ये जो 5 डिग्री जो लैग है ना, वो वी आर से लैग है। देखिए किससे लैग है, वी आर से लैग है। और हमें लैग किससे कराना है, हमें लैग कराना है वी आर वाई से। ठीक है, ये फेज वोल्टेज हमने लिया है डायग्राम में, फेजर डायग्राम में, और हमें चाहिए लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए इस वाई को क्या करिए, पीछे ले जाइए, उल्टा ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए जी, इसको ले जाइए पीछे की तरफ। ठीक है, इसको ले जाइए पीछे की तरफ। दोनों का दोस्तों क्या होगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। जितना लंबाई इस लाइन की होती है ना, इस वाले की, उतने लंबाई पीछे पीछे होगा। तो वो उसको कहलाता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया तो जो वी वाई जो वी वाई यहाँ था, वो वी वाई यहाँ भी होगा। पर दोस्तों उल्टा हो जाने के कारण, डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। देखिए आप लोग को पता है कि जो वी आर वाई होता है वो एक्चुअली होता क्या है, वी आर माइनस वी वाई, यही तो होता है वी आर वाई। तो देखिए वी आर पॉजिटिव में है तो यहाँ पे वी आर देखिए पॉजिटिव में है, और वाई देखिए वी वाई माइनस में है तो यहाँ पे देखिए वी वाई माइनस में है। अगर इन्हीं का अगर हम क्या लें, रिजल्टेंट निकाल लें तो दोस्तों वो हो जाएगा वी आर वाई। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जो ये आर वाला है ना, जो आर वाला ये है, ठीक है, तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे, पैरेलल में बिल्कुल, समझ गए, इतने बड़ा ये ऐसे, ये लीजिए पैरेलल में ये हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले के ये जो माइनस वी वाई वाली जो एंगल है, ये जो हमने उल्टा कर दिया था, इसके पैरेलल में ऐसे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल में समांतर बिल्कुल ऐसे ड्रा कर लेंगे। अब ये जो मिला ना, इसको आप केंद्र से मिला देंगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो अब ये देखिए ये जो आ गया, ये आ गया वी आर वाई। समझ गए मेरी बात को, ये क्या आ गया, वी आर वाई आ गया। अब मेरी बात समझिए, देखिए ये वी आर से और वी बी तक ये टोटल कितना था, 120 डिग्री था। ये टोटल कितना था, 120 डिग्री। आपको पता है फेज शिफ्टिंग कितना होता है, 120 डिग्री होता है। लेकिन जब वी वाई को, जब इस वाले वी वाई को जब मैंने जब पीछे की तरफ इधर मैं ले गया, ठीक है, मैं कहाँ ले गया दोस्तों, मैं जब इधर ले गया, ठीक है, तो ये इस 120 डिग्री इसके बीचों बीच से गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाली कितनी हो गई, ये हो गई 60 डिग्री। ये दोस्तों कितनी हो गई, ये हो गई 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री, और जब वी आर और वी वाई का जब रिजल्टेंट निकाले हैं तो ये बीच में आया है वी आर वाई। क्या आया दोस्तों, वी आर वाई। तो अब तो ये और आधा हो गया, बिल्कुल बीच से गया है, आधा हो गया। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। दोस्तों ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब हमें निकालना किसके बीच था, हमने निकालना था आर वाई, वी आर वाई और आई आर के बीच में ही तो हमें निकालना था। किसके बीच निकालना था, वी आर वाई और आई आर के बीच में ही निकालना था कि कितना एंगल होगा। तो ठीक है, तो देखिए 30 ये हो गया और प्लस के 5 और है। ठीक है, तो हो गया 30 प्लस 5, कितना हो गया दोस्तों, 30 प्लस 5 हो गया। देखिए दोस्तों कितना हो गया, जो cos 5 हमने निकलना था, अब वो क्या आया, cos आया एंगल में 30 प्लस 5। मुझे लगता है कि आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे W1 क्या आ जाएगा, वी आर वाई आई आर, और cos 5 की जगह क्या लिख देंगे, 30 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया W1। ये क्या दोस्तों, क्या हो गया, ये हो गया W1। अब यहाँ पे मैं 5 को ना लिख देता हूँ, ये 5 क्या है, एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर। समझ गए, अपने समझने के लिए मैंने आप लोग को ये लिखा दिया। तो देखिए जी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार अब W2 निकालना है। वाट मीटर 2 के लिए रीडिंग क्या आएगा, तो वाट मीटर 2 के लिए रीडिंग क्या आएगा, देखिए ये देखिए वाट मीटर 2 यहाँ पे है। तो वाट मीटर 2 जो है, देखिए ये जो वाट मीटर 2 है, तो वाट मीटर 2 का एक वोल्टेज तो क्या है, एक वोल्टेज हो गया VB। ठीक है, और दूसरा क्या है, VY। तो मतलब वी बी और VY के बीच की हमें निकालना है। तो
बी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले W2 में करंट क्या जा रहा है, आई बी जा रहा है, आई बी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कास फाई, कास फाई। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो फाई की वैल्यू जो आएगी, जो फाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, आई बी और भी बी वाई के बीच में क्या आएगा, अब इसको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इसको भी मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, देखिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा जी। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे वी बी वाई, तो पहले वी बी वाई निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी, पहले ये मान लेते हैं कि जो वी बी यहाँ पे है, इससे जो है कि लैग करेगा 5 डिग्री। कितना लैग करेगा दोस्तों, 5 डिग्री लैग करेगा। ये लीजिए जी, 5 डिग्री लैग करा दिया हम लोगों ने, ठीक है। ठीक है, ये हमने 5 डिग्री लैग करा दिया। अब देखिए यहाँ पे जब वी बी वाई निकालना है, तो यहाँ देखिए वी बी वाई कहाँ पे है, वाई, तो देखिए वाई यहाँ पे है। तो देखिए वी बी यहाँ है और वाई यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच का जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे, इन दोनों के बीच का जब रिजल्टेंट निकालेंगे आप, ठीक है, रिजल्टेंट जब निकालेंगे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए ये इतना तो 30 है, ये इतना क्या है 30 है, और 30 में से जब ये 5 घट माइनस हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे 5 माइनस होगा। तो ये आ जाएगा वी बी वाई, ठीक है, और आई आई बी के बीच का जो एंगल आएगा ना, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 30-5 आएगा। समझ गए आप लोग, क्या आएगा, 30-5 आएगा। तो चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। क्या आया दोस्तों, 30-5 आया। तो देखिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे जो W2 लिखेंगे, W2 लिखेंगे आप वी बी वाई आई बी, और कास 5 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 30-5। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, अब करना ये है, अब करना ये है कि अब हमें टोटल पावर निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टोटल पावर। तो टोटल पावर जब निकालेंगे तो इसके लिए हमें करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, W बराबर W1 प्लस W2, दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए जी, W बराबर W1 को लिखाइए आप। तो W1 कैसे लिखेंगे आप, देखिए हमें एक बात बताइए, हमें एक बात बताइए, जब ये VRY जो है और ये VBY जो है, ये लाइन वोल्टेज ही तो है, तो क्यों ना हम इसको VL लिख दें, लाइन वोल्टेज VL लिख दें। और देखिए आपको पता है कि फेज करंट और लाइन करंट स्टार के लिए दोनों सेम होता है, तो या इसको भी हम लिख दें IL, यानी लाइन करंट। चाहे फेज करंट लिखे चाहे लाइन करंट लिखे, बात एक ही है। स्टार में चूंकि बराबर होता है लाइन करंट फेज करंट, तो मैंने यहाँ पे लाइन करंट IL लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद कॉस कॉस W1 के लिए क्या आया था, 30+5 आया था। देखिए मैंने तो आप लोग को 30+5 कैसे आया निकाल कर दिखाया है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, रट लीजिए कि W1 के लिए जो आता है वो आता है 30+5, और W2 के लिए जो आता है वो आता है 30-5। इसको रट लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम टोटल W निकाल रहे हैं ना, टोटल W निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 1 काट देता हूँ, यहाँ पे मैं ये 1 काट देता हूँ, टोटल W निकाल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए प्लस W2 की रीडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन वोल्टेज है और ये लाइन करंट है, तो इसको भी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं VL IL कास 30-5, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे W निकालने के लिए VL और IL को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा क्रॉस 30+5 और प्लस कॉस 30-5, ये बचेगा। समझ गए आप लोग, ये बचेगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए, W इक्वल टू VL IL, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा cos 30+5 का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो होता है cos A cos B, यानी cos 30 cos 5, ठीक है, और होता है माइनस साइन A sin B, तो माइनस
माइनस माइनस साइन 30 और साइन 5, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए आप लोग। और प्लस 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 कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन 30 साइन 5, ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या कट रहा है, तो ये साइन 30 साइन 5 और साइन 30 साइन 5 प्लस और माइनस में, ये दोनों कट गए, कैंसिल आउट हो गए। डब्लू इक्वल टू वी एल आई एल, क्या बच गया जी, बच गया कॉस 30। अब देखिए यहाँ पे कॉस 30 कॉस 5 कॉस 30 कॉस 5 डबल हैं, दोनों प्लस में हैं, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 2 कॉस 30 और कॉस 5, समझ गए आप लोग, ये हो गया जी जुड़ के, ठीक है, इतना जुड़ के आ गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं W इक्वल टू वी एल आई एल, दो गुणते कॉस 30 का फार्मूला होता है जी √3/2, और ये हो जाएगा जी कॉस 5, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा W इक्वल टू वी एल आई एल और √3 cos 5, तो इसको सजा के लिख देंगे √3 वी एल आई एल cos 5, ये आ गया जी टोटल वाट मीटर की रीडिंग। हमने क्या किया, हमने पावर मेजरमेंट कर लिया कि W इक्वल टू क्या आ गया, √3 वी एल आई एल cos 5, 3 फेज का हमने पावर मेजरमेंट कर लिया। अब देखिए, अब एक कुछ और निकाल लेते हैं, इसको आप स्टार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ और निकालते हैं, क्या करते हैं, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने क्या किया था W1 प्लस W2 किया था, हमने देखिए क्या किया था, W इक्वल टू W1 प्लस W2 किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं कि W2 माइनस W1 निकल करते हैं, ठीक है, W2 माइनस W1 करते हैं, तो ये लीजिए जी W2 माइनस W1 निकालते हैं, ठीक है, W2 माइनस W1 निकालते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे आप, तो यहाँ W2 को लिखवाइए, तो लिखेंगे VLIL और cos 30 माइनस 5, ठीक है, और माइनस VLIL cos 30 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए जी फार्मूला लगा दीजिए, W2 माइनस W1 फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा VLIL को कॉमन ले लीजिए, बचेगा cos 30 माइनस 5, और आप फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा cos A cos B और प्लस साइन A साइन B प्लस साइन A साइन B और माइनस cos A cos B और माइनस फार्मूला में होता है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन A साइन B साइन A साइन B, ठीक है, ये तो समझ आया आप लोग। देखिए इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, इसमें cos 30 cos 5 और cos 30 cos 5 ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या, W2 माइनस W1 बराबर VLIL, बचा क्या, और ये अब बच जाएगा साइन 30 साइन 5 तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 और साइन 5, तो आप लिखिएगा W2 माइनस W1 इक्वल टू VLIL, 2 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मिल गया W2 माइनस W1 इक्वल टू VLIL साइन 5, क्या मिल गया, VLIL साइन 5। एक फार्मूला आपका ये निकल के आ गया, दोनों वाट मीटर का अंतर, ठीक है, दोनों वाट मीटर का अंतर निकल के आ गया। अब मुझे एक बात और बताइए, कि अगर हम क्या करें दोस्तों, अगर हम ये देखिए, एक तो हमने क्या निकाला, कि W2 माइनस W1 बराबर VLIL साइन 5, और एक तो हमने निकाला था W1 प्लस W2 बराबर √3 VLIL cos 5, यही तो निकाला था, ठीक है, हम लोगों ने यही तो निकाला था। तो अब अगर हम क्या करें, कि अच्छा इस इक्वेशन को ना आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, इस वाले को जो हम लोगों ने फाइंड किया था, और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इक्वेशन नंबर 4 बाई इक्वेशन नंबर
3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है? इक्वेशन नंबर 4 ये है कि W2 माइनस W1, W2 माइनस W1, ठीक है, W2 में W1 बटे के W1 प्लस W2, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा? W2 माइनस W1 बराबर है क्या? तो W2 माइनस W1 बराबर है VLIL साइन फाई और डिवाइडेड बाई √3 VLIL कॉस फाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे VLIL से VLIL कैंसिल आउट हो गया। √3 कहाँ आ जाएगा? इस पक्ष में आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 W2 माइनस W1 और बटे के W1 प्लस W2। और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा? साइन फाई बटे कॉस फाई हो जाता है टेन फाई। आपको फार्मूला पता है कि साइन फाई बटे कॉस फाई क्या हो जाता है? टेन फाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब फाई इक्वल टू, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको परिवर्तित कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि टेन फाई इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 बटे के W1 प्लस W2। मैं कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल पलट दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट को राइट में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू निकालना होगा तो क्या आएगा? टेन इनवर्स, जब टेन इधर आएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 W2 माइनस W1 और बटे के W1 प्लस W2, ठीक है। एक किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों? ये आ गया पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू आ गया, फाई की वैल्यू। समझ गए? समझ गए आप लोग? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या निकाला, दोस्तों। देखिए हम लोगों ने W1 को फाइंड किया, उसके बाद हम लोगों ने W2 को फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने W1 प्लस W2 को फाइंड किया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने W2 माइनस W1 को फाइंड किया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने W2 माइनस W1 अब बटे के W1 प्लस W2 के फाइंड करने से फिर हम लोगों ने दोस्तों क्या निकाला? फाई की वैल्यू निकाली, पावर फैक्टर एंगल निकाला। ये पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने इतना चीज़ निकाला। मुझे लगता है कि आप लोग को इतना में कोई समस्या नहीं होगा, साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा दोबारा से वीडियो को देख करके, ठीक है। तो फाई 2 भी हम लोगों ने निकाल लिया, फाई निकाल लिया हम लोगों ने, पावर फैक्टर एंगल निकाल लिया, टेन इनवर्स √3 और ब्रैकेट्स में W2 माइनस W1 बटे के W1 प्लस W2, ठीक है। हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब देखिए कुछ केस हैं, कुछ स्थिति बनते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखता हूँ। ये लगभग सभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, हर बार मैंने भी एग्जाम दिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को मानिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? केस फर्स्ट W1 बराबर W2। तो देखिए यहाँ से पहला केस बनता है कि W1 बराबर W2 का मतलब ये हुआ कि जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर हो, जब दोनों वाट मीटर में सेम रीडिंग हो, तो उस केस में पावर फैक्टर एंगल क्या होगा? तो उस केस में पावर फैक्टर एंगल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इसका हमारा समझते हैं क्या है? मतलब कि दोनों फेज में शिफ्टिंग क्या है? 0 है। दोनों फेज की शिफ्टिंग क्या है? बराबर है। दोनों फेज में कोई अंतर नहीं है, तो उस समय दोनों फेज का एंगल क्या होगा? 0 होगा। और उस समय पावर फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। ये पहला केस हो गया। केस नंबर सेकेंड देखिए, केस नंबर सेकेंड क्या कहता है कि जब W1 बराबर माइनस W2 हो, ठीक है। यानी एक वाट मीटर दूसरे वाट मीटर की रीडिंग के बराबर हो, लेकिन दूसरा वाला वाट जो रीडिंग है वो माइनस में हो, तो इसलिए इसके हिसाब से पावर फैक्टर एंगल जो होगा वो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आएगा, और उस केस में पावर फैक्टर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को रट लेना है। अगर नहीं रट पाते हैं, भूल जाते हैं, तो जो मैंने समीकरण के तौर पर जो मैंने फार्मूला प्रूवमेंट कराया, उसमें आप ये वैल्यू रख के देख लीजिएगा, सेम आएगा। तो W1 यदि आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, W1 की रीडिंग पॉजिटिव हो, और W2 यानी एक वाट मीटर की रीडिंग क्या हो? 0 हो। मान दो में से अगर एक वाट मीटर की रीडिंग अगर 0 आई, तो उस केस में जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, और जिसमें पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.5। ये एग्ज़ाम में आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 क्या होगा कि जब वाट मीटर की वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव हो और दूसरी वाट मीटर की रीडिंग क्या हो? निगेटिव हो, तो उस केस में जो पावर फैक्टर एंगल होगा दोस्तों वो क्या होगा? 60 से कम होगा, और उस केस में पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? 0.5 से कम होगी। केस नंबर 5
केस नंबर 5 क्या है, W1 इक्वल टू 2W2। जब एक वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग से क्या हो, दोगुनी हो, क्या हो, दोगुनी हो। ठीक है, दो वाट मीटर लगे हैं तो उनमें से किसी एक वाट मीटर की रीडिंग क्या हो, दोगुनी हो। ठीक है, पहले वाले की दोगुनी हो तो उस केस में जो फाई की वैल्यू आएगी वो होगी 30 डिग्री, और उस केस में जो पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 0.866। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, वाट मीटर से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं टू टाइप वाट मीटर के, टू टाइप वाट मीटर बेसिकली पूछा जाता है। तो मैंने इसके लिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन को कराया है। ठीक है, वाट मीटर से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन, सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन सारों को कराया आपको। आप जो है दोस्तों क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ना इस इम्प्रूवमेंट में, इस डेरिवेशन में किसी भी प्रकार की समस्या रह जाती है किसी लाइन में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या करिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। समझ गए? आप इसको क्या करिएगा दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन को देता रहूँगा आप लोग को, सब सॉल्व कर दूँगा, देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप लोग से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो के लिए तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं जब भी क्वेश्चन अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।